दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि 14 अप्रैल को सुबह 1:16 पे मंगल अपना राशि परिवर्तन कर चुका है और इससे पहले वृष राशि में मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाकर बैठा हुआ था, जो सभी के लिए बहुत बड़ा एक परेशानियों का कारण बना हुआ था। तो अब अंगारक योग की समाप्ति 14 तारीख को हो चुकी है और साथ साथ में सभी राशियों के जो ऊपर जो काल सर्प योग चल रहा था वो भी समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये सबके लिए एक बहुत ही रिलैक्सेशन और एक खुशी की बात है कि मंगल अपना राशि परिवर्तन करके अंगारक योग को ख़त्म कर और काल सर्प योग पूरे साल के लिए, यानी कि 2021 में काल सर्प योग जो हमें परेशान कर रहा था उसका प्रभाव भी ख़त्म हो चुका है 14 तारीख को। तो दोस्तों, मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सेनापति कहा जाता है और मंगल हमारे साहस, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, हमारी कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, क्योंकि मंगल वाले जो एक बार सोच लेते हैं करना है तो करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये बात होती है कि मंगल की स्थिति आपकी जन्मपत्री में कैसी है। कहीं आपका मंगल पहले, चौथे, सातवें या 8वें या 12वें स्थान पर नहीं बैठा है, क्योंकि इन स्थिति में मंगल मांगलिक योग की सृष्टि कर देते हैं, जो जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं आपका मंगल नीच का तो नहीं है, कहीं आपका मंगल अस्त तो नहीं है, कहीं आपका मंगल बकरी आई मीन टू से रेट्रोग्रेड तो नहीं है। तो ये सब सारी स्थिति देखकर जन्मपत्री का एनालिसिस किया जाता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि किसी की भी जन्मपत्री के अंदर मांगलिक योग की समस्या आ रही है तो आप उसके समाधान हेतु मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि मांगलिक दोष जो है या मांगलिक योग जो है ये मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है ये आपकी सारी रुकावटों, चिंताओं और परेशानियां को सब ख़त्म कर देगा और एक सफलता का दौर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मंगल मिथुन राशि में आने वाले 14 तारीख से 45 दिनों तक इसी राशि में गोचर करेगा और 16 अप्रैल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होगी कि मंगल बुध के घर में और बुध मंगल के घर में विपरीत राजयोग बना कर बैठेंगे। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुनहरा वक्त रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 4 राशियाँ हैं जिनके अंदर मांगलिक योग बनेगा, तो उनको काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो उन 4 राशियों के बारे में भी आपको बताऊंगा। वैसे मैं 12 राशियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि मंगल का राशि परिवर्तन का प्रभाव इन राशियों पे क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेष राशि पे आता हूँ। मेष राशि में आपके राशि का स्वामी और आपके अष्टम घर का स्वामी मंगल तीसरे भाव में यानी कि मिथुन राशि में गोचर करेगा। तो दोस्तों, पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि पराक्रम स्थान पे इसका गोचर होगा आपके, और नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। कृपया अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रख के करें। व्यवसाय के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा।
लेकिन दोस्तों, खास करके लव रिलेशन के लिए तो ये समय बेहतर रहेगा। लेकिन जिन लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सफलता के योग बनेंगे। इस समय के दौरान आपको रोग और शत्रु से मुक्ति मिलेगी। और कृपया जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचें। क्रोध पे नियंत्रण रखें। ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा ओवर महत्वाकांक्षी होना अच्छा नहीं होता। तो कृपया वाद विवाद करने से बचें और ड्राइव केयरफुली करें। अगर आप कार चलाते हैं या कोई बाइक चलाते हैं, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। तो दोस्तों, अब मैं दूसरी राशि वृष राशि पे आ रहा हूँ। तो वृष राशि में सप्तम और व्यय, सप्तम स्थान होता है हमारे मैरिज का, हमारे पार्टनरशिप और बिजनेस का, और व्यय भाव होता है 11वां भाव, जो विदेश से संबंधित होता है और उसका संबंध खर्चों के साथ भी होता है। तो आपकी राशि में जो मंगल का गोचर होगा, वो द्वितीय स्थान यानी कि आपके धन भाव और वाणी भाव में होगा। तो दोस्तों, व्यवसायिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा इस समय के दौरान। व्यापार में सफलता पूर्ण मिलेगी आपको इस समय के दौरान, और धन लाभ होगा। विदेश यात्रा या विदेशों से धन की प्राप्ति हो सकती है। नए संबंध बनेंगे। वाणी पे नियंत्रण रखें। वाद विवाद से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और शिक्षा और संतान के लिए ये बहुत ही बेहतर रहेगा। और जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें आप। और जो भी काम करना है डिप्लोमेसी के साथ, कृपया स्पष्ट बोलने से बचें। अब दोस्तों, मैं आपकी अगली राशि मिथुन राशि पे आता हूँ। तो आपकी राशि में लाभ भाव यानी कि लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव का मालिक, और साथ साथ में षष्ठम स्थान होता है रोग, शत्रु, ऋण का मालिक होकर ये आपके राशि में गोचर करेगा। तो दोस्तों, ये मांगलिक योग की सृष्टि हो जाएगी यहाँ 45 दिनों के लिए। तो दोस्तों, महत्वाकांक्षी आपको बनाएगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा। आपका छुपा हुआ टैलेंट, हिडन टैलेंट, या आपकी छुपी हुई जो आपके अंदर जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स होते हैं या फिर हुनर होता है, वो उभर के सामने आएगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके विवाद से बचें। क्रोध पे नियंत्रण रखें। वैसे धन लाभ की स्थिति बनेगी। और तो कृपया ऊर्जा को सकारात्मक बनाने में ये आपकी मदद करेगा। और निराशा से ये आप बाहर निकलें और निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो दोस्तों, इससे आगे मैं अगली राशि पे आता हूँ, कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल पंचम और दसम, पंचम स्थान होता है हमारे एजुकेशन का, हमारे संतान का, हमारी एजुकेशन का, हमारे फाइनेंस का, हमारे लव रिलेशन का, और दसम स्थान होता है हमारे प्रोफेशन, कैरियर और बिजनेस का। तो दोस्तों, मंगल आपकी राशि में 12वें स्थान में गोचर करेगा। 12वां स्थान होता है खर्च का और 12वां स्थान होता है विदेश यात्रा का। तो दोस्तों, जब ये 12वें स्थान पे जाएगा तो फिर ये मांगलिक योग बना देगा यहाँ। तो दोस्तों, कार्य व्यवसाय बेहतर होगा इस समय के दौरान। कृपया बजट बना के चलें। खर्चा अधिक होगा इस समय के दौरान, और आपके लिए ये समय इतना शुभ नहीं रहने वाला है। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और व्यर्थ के वाद विवाद और ख़ास करके जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचें।
और दाम्पत्य जीवन में विवाद होने के चांसेस बनते हैं। तो पर प्रेमी जीवनों के लिए काफ़ी शुभ रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन लव रिलेशन के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, इस समय के दौरान रक्त संबंधी अनिद्रा के विकार हो सकते हैं, तो कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो अगली राशि में सिंह राशि पे आता हूँ। तो आपकी राशि में मंगल चतुर्थ और भाग्य भाव। चतुर्थ स्थान होता है सुख का, माँ का, लग्जरियस लाइफ का, प्रॉपर्टी का, कॉन्वेंस का। और भाग्य स्थान तो आपको पता ही है कि भाग्य और अध्यात्म का भाव होता है। तो मंगल आपके लाभ भाव में गोचर करेगा। लाभ भाव होता है लाभ का और इच्छा पूर्ति का, तो सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। तो ये योग आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि होगी, खुशनुमा माहौल आपको प्राप्त होगा, और व्यवसाय के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, सुख सावधानों में वृद्धि होगी, और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। भाग्य पूर्ण रूप से आपका सपोर्ट करेगा। संतान की सफलता के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, और हो सकता है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो। तो दोस्तों, अब मैं अगली राशि कन्या राशि पे आता हूँ। कन्या राशि में तृतीय भाव के और अष्टम भाव का मालिक होकर या स्वामी होकर मंगल आपके 10वें स्थान पे प्रवेश करेगा। तो तृतीय भाव होता है हमारी पराक्रम का, तृतीय भाव होता है हमारे कॉन्फिडेंस का, और तृतीय भाव होता है हमारे बहनों भाइयों का, और अष्टम भाव होता है रोग का। तो दोस्तों, मंगल आपके 10वें स्थान यानी कि प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस के हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो आपके लिए समय बहुत बेहतर रहने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर से काफ़ी लाभ के चांसेस बनेंगे। व्यवसाय अच्छा रहने वाला है। धन लाभ के योग बनेंगे इस समय। सुख साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी में लोगों को प्रमोशन के चांस बनेंगे इस समय के दौरान। और अगर आप व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं या एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, इस समय के दौरान यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन आपको गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो क्रोध पे नियंत्रण रखें और शांति से ये समय पार करें। तो दोस्तों, अगली राशि में तुला पे आता हूँ। तो तुला राशि के लिए मंगल आपकी राशि में धन भाव, वाणी भाव यानी कि द्वितीय भाव, और आपके सप्तम भाव होता है मैरिज का, पार्टनरशिप इन बिजनेस का, और मंगल का गोचर आपके भाग्य स्थान पे होगा। तो व्यवसाय के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति के योग बनेंगे। भाग्य पूरी तरह आपके सपोर्ट में रहेगा, और सुख साधनों में वृद्धि करेगा। नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं आप इस समय के दौरान। तो कृपया यात्राओं से बचें, और विदेशों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, या विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं समय के दौरान। तो दोस्तों, अगली राशि वृश्चिक है। तो दोस्तों, मंगल आपकी राशि में आपका राशि स्वामी और षष्ठम भाव यानी कि शत्रु, ऋण, बाधा के भावों का मालिक होकर ये आपके अष्टम स्थान पे, यानी अष्टम स्थान को रोग का घर माना जाता है, दुर्घटना का घर माना जाता है। तो ये स्थिति आपकी जन्मपत्री में या आपके लिए, आपकी राशि के लिए इतनी बेहतर रहने वाली नहीं है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य का ध्यान रखें इस समय के दौरान, और नकारात्मक सोच को एक सकारात्मक की ओर या सकारात्मक सोच बनाएं, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य के लिए गले, छाती या आंतों की समस्या हो सकती है, तनाव रह सकता है,
और कृपया अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो इस समय थोड़ा एंग्जाइटी रह सकती है, और कृपया अगर आप शांत रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस समय 45 दिन के लिए, क्योंकि एक चुप सौ सुख। तो दोस्तों, जो भी कार्य करना अगर करना है तो डिप्लोमेसी से पेश आएँ सबसे। अब मैं अगली राशि धनु पे आ रहा हूँ। धनु राशि में मंगल पंचम और 12वें स्थान का मालिक होकर आपकी राशि के सप्तम स्थान पे गोचर करेगा। तो दोस्तों, पंचम स्थान होता है हमारे एजुकेशन का, हमारे संतान का, हमारे फाइनेंस का, हमारे इंटेलेक्चुअल नॉलेज का, हमारे लव रिलेशन का, और 12वां भाव होता है खर्चे का, विदेश यात्रा का। तो दोस्तों, इन दो घरों का मालिक होके सप्तम स्थान होता है हमारे मैरिज का, सप्तम स्थान होता है हमारी पार्टनरशिप इन बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, ये सप्तम स्थान पे आके मंगल मांगलिक योग बना देगा। जैसे वृश्चिक राशि का बनाया, तो उसी तरह यह मांगलिक दोष बन जाएगा। तो कार्य व्यवसाय के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रेम के लिए यह समय काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन खर्चा होगा। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें इस समय के दौरान। वाद विवाद से बचें। बच्चों के विदेश में सेटल होने के चांसेस बन रहे हैं इस समय के दौरान, और जो नौकरी पेशा उनको प्रमोशन के योग बनते हैं, तो उनको प्रमोशन मिलेगी। अब दोस्तों, मैं अगली राशि मकर राशि पे आता हूँ। मकर राशि में मंगल आपके चतुर्थ यानी कि सुख भाव, आपके माता, आपके लग्जरियस लाइफ, आपकी प्रॉपर्टी कन्वींस का मालिक, और 11वें भाव होता है लाभ भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, स्वामी होकर आपकी शत्रु यानी षष्ठम भाव में मंगल का गोचर होगा। तो दोस्तों, इस समय के दौरान उत्साह ऊर्जा बनी रहेगी, और इस समय शत्रु कर्जा समाप्त होगा। समय बहुत अच्छा रहेगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी, नए जॉब प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो आपका लोन पास हो जाएगा इस समय के दौरान। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, या किसी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, तो आपको पूर्ण सफलता के योग बनेंगे। तो दोस्तों, इस समय के दौरान क्रोध पे आपने नियंत्रण रखना है, और कृपया खान पान का ध्यान रखें। अब दोस्तों, मैं अगली राशि कुंभ राशि पे आता हूँ। तो कुंभ राशि में मंगल तृतीय भाव होता है हमारे पराक्रम का, हमारे भाई बहनों का, और दसम स्थान होता है हमारे प्रोफेशन, कैरियर और बिजनेस का, और का स्वामी हो गया पंचम स्थान पे। पंचम स्थान हमारा एजुकेशन का, संतान का, हमारे फाइनेंस का, हमारे इंटेलेक्चुअल नॉलेज का, हमारे लव रिलेशन का। तो मंगल का गोचर आपके पंचम स्थान पे होगा। तो व्यवसायिक स्थितियां बहुत अच्छी होगी इस समय के दौरान। धन लाभ होगा। व्यवसाय व्यवसाय में तो काफ़ी वृद्धि होगी। साथ में नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे इस समय के दौरान, और मन चाहे स्थान पे आप ट्रांसफ़र होगा। और क्रिएटिविटी और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए पूर्ण सफलता के योग बनेंगे इस समय के दौरान। मन को शांत रखें, और प्रेमी से प्रेम का इजहार करने का यह सुनहरा अवसर रहेगा आपके लिए। तो कृपया इसका बेनिफिट उठाएं। तो दोस्तों, मैं आखिरी और अगली राशि मीन पे आता हूँ। आपकी राशि में मंगल द्वितीय भाव होता है हमारे वाणी का, हमारे धन का, और भाग्य भाव आपको पता ही है, ये भाग्य और अध्यात्म से संबंधित होता है। तो आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। तो दोस्तों, ये फिर यहाँ मांगलिक दोष बना देगा। ये आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, और वैसे देखा जाए तो आपकी राशि के लिए ठीक ठाक रहेगा।
क्रोध की अधिकता से बचें, गृहस्थ जीवन में मधुरता बनाए रखें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें इस समय के दौरान, अन्यथा परेशानी हो सकती है। और प्रॉपर्टी, हो सकता है कि आपको पैतृक प्रॉपर्टी कुछ मिले, उसमें आप रिनोवेशन करवाएं या फिर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं इस समय के दौरान। लेकिन ईगो का त्याग करें, अहंकार से दूर रहें इस समय के दौरान, और ज़्यादा तनाव या फिर तनाव से आप बच के रहें, अन्यथा क्रोध से काम बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आइकन बेल को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर, पाम रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, साइकिक रीडर्स, 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जीवन की कोई समस्या हो, उसके समाधान हेतु आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई फाइनेंस की समस्या है, प्रोफेशन की समस्या है, कैरियर की समस्या है, जॉब की समस्या है, या फिर एजुकेशन की समस्या है, या फिर आपके हेल्थ की समस्या है, प्रेम की समस्या है, प्रेमों में बाधा आ रही है, शादी नहीं हो रही है, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, या किसी तरह की रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप किसी बेटा या बेटी के लिए सूटेबल रिश्ता चाहते हैं तो वो भी हम मैट्रिमोनियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप जेम स्टोन्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ कौन सा उपाय करें जिससे कि मंगल को शांत किया जाए। आपको पता है कि 4 राशियों में मांगलिक योग बनेगा। पहली राशि मिथुन, दूसरी राशि कर्क, तीसरी राशि वृश्चिक, धनु, और उसके बाद मीन। तो इन राशियों को खास करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रखें जिससे आपको कामयाबियाँ मिलें। आपको मंगल ग्रह के बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः 108 बार पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर आप चाहें तो मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपकी जन्मपत्री का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ देखना पड़ेगा कि आपके मंगल की स्थिति क्या है, तभी हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि कौन सी आपको स्टोन पहनना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा उपाय। और तो ये समझ लीजिए कि जो अंगारक योग चल रहा था उससे आपको मुक्ति मिल गई है, और साथ साथ में जो काल सर्प योग है तो उससे पूरे साल माने 2021 के लिए आपको मुक्ति मिल गई है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला समय या जो समय अभी की चेंजेज हुई है तो ये आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेके आएगा और आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। पिछली टेंशनों चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अब आपसे अगले वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।